हर रात मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। चूल्हे की धीमी आंच, बाहर हवाओं की सिसकियां और अंदर उनकी आवाज। एक कहानी जो अब भी मेरे जहन में गूंजती है। वो तीन भाई थे जिनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं सोईं, और एक हवेली थी जहां मौत ने अपने पांव जमाए थे। जब मैं छोटा था, दादी मुझे हर रात अलग कहानी सुनाया करती थी। लेकिन उस रात जब उन्होंने तीन भाइयों की हवेली की बात की तो कुछ अलग था। उनकी आंखों में डर था और लफ्जों में कंपन। अचानक बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज आती है, और फिर जैसे छत पर कुछ घसीटा जा रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी, लेकिन मेरी आंखें उनकी कहानी से हट नहीं रही थी। दादी की कहानी शुरू होती है। बहुत साल पहले इसी गांव के पास एक हवेली थी जहां तीन भाई रहते थे, शौर्य, रघुवीर और कमलेश। तीनों तंत्र मंत्र में माहिर और सत्ता के भूखे थे। एक रात शक्ति की तलाश में उन्होंने काले जादू का सहारा लिया, और फिर एक एक कर मरने लगे। कोई उन्हें मार नहीं रहा था, वो एक दूसरे को ही खत्म कर रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। दादी की बातों में सच्चाई थी या सिर्फ डर, मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भी यही कहानी अपनानी शुरू कर दी। हिमालय की तलहटी में एक वीरान गांव, जीपीएस से गायब। मैं एक एक्सप्लोरर बन चुका था। खंडहर, पुराने श्मशान, भूतिया टनल, मैं सब एक्सप्लोर कर चुका था। लेकिन एक दिन मुझे वो दिखी, हवेली, ठीक वैसी ही जैसी दादी ने बताई थी। सीटी बजाती हवा, दरवाजे की जंग लगी कुंडी खुद ही खुलती है। ये कोई सपना है या मेरी किस्मत अब मुझे वहीं ले जा रही है जहां से कोई लौट कर नहीं आता? दरवाजा बंद होते ही आवाज आई, तुम आ ही गए। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ उभरा हुआ था। तीन नाम, शौर्य, रघुवीर, कमलेश। अचानक घंटी बजती है जो घर में लगी ही नहीं। मेरा दिल छाती फाड़कर निकलना चाहता था, लेकिन मैं रुका रहा, क्योंकि अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह जुनून बन चुका था। हवेली में एक पुराना तहखाना खुलता है। वहां दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। दादी ने कहा था उन भाइयों ने मौत से सौदा किया था। क्या वो आज भी इसी हवेली में हैं? धीरे धीरे आती फुसफुसाहटें, छोड़ दे ये जगह, वरना तू भी नहीं बचेगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन तभी मैंने देखा एक पुरानी तस्वीर जिसमें मेरी दादी थी और उनके तीन भाई। क्या ये कैसे हो सकता है? हवेली का एक कमरा अचानक खुल जाता है और वहां रखा है एक जर्नल। मैंने जैसे ही जर्नल खोला, पहली लाइन थी, ये मेरी आखिरी वसीयत है। मैं हूं सवित्री, तीनों भाइयों की बहन। दूर कहीं कांच टूटने की आवाज, और बाहर तेज बारिश शुरू होने लगती है। मैं अंदर से कांप गया। मेरी दादी, वो सिर्फ कहानी सुना नहीं रही थी, वो मुझे वहां भेज रही थी, अधूरे काम को खत्म करने के लिए। हवेली के हॉल में से कुछ आवाज आती है, और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, तीनों आत्माएं प्रकट होती हैं। शौर्य, जो जलकर मरा था, रघुवीर, जिसकी गर्दन टूटी थी, कमलेश, जिसने खुद को जिंदा दफन किया था। तीनों एक साथ कहते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए। तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसे? सिर्फ एक खून जो हमारे खून से हो। मुझे अपने आप को एक पुराने चाकू से काटना होगा। जैसे ही रक्त गिरता है जमीन पर, मैं बेहोश हो जाता हूं। हवेली कांपती है और एक चीख, मुक्ति। जब मैं उठा, हवेली जल रही थी और उन तीनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। जब मैं गांव लौटा, दादी की तस्वीर पर माला थी। वो उसी रात चल बसी थी। शायद वो जानती थीं अब उन्हें भी शांति मिल गई है। कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो अधूरी आत्माओं की पुकार होती हैं जो किसी एक को सुनाई देती हैं, और जब वो कोई उन्हें सुन लेता है तो कहानी असली बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उस दोस्त के साथ
जो रात में अकेला सोता है, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कहानी आपके सपनों में उतरने वाली है। फिर मिलते हैं एक और डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आंखें बंद मत करना, कोई देख रहा है।